नमस्कार, मैं मूलसन आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ इंडस्ट्री इनसाइट प्रोग्राम में इवेंट इंडस्ट्री के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री अरशद हुसैन। अरशद हुसैन साहब, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। हुसैन साहब पिछले 3 दशक से लगातार इवेंट्स में काम कर रहे हैं, इवेंट इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं। इसी के साथ-साथ ये एक बड़ा ही हमारे लिए सौभाग्य है कि इनको इवेंट गुरु की ख्याति से नाम से प्रसिद्ध हैं आप। पूरी इंडस्ट्री विश्व भर में आप पहचान रखते हैं इवेंट गुरु के नाम से। आप रेगुलर जो बच्चे, जो नए लोग इवेंट इंडस्ट्री में कदम रखते हैं, उनको गाइड करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें एबीसीडी सिखाते हैं इवेंट्स की। आपने देश भर में, विश्व में आज जो प्रसिद्ध है इवेंट्स डे, इंटरनेशनल इवेंट डे भी आप मनाते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें अरशद जी ने की हैं इवेंट के लिए। पिछले 3 दशक जब लोग इवेंट के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, उसी समय से इन्होंने शुरुआत की। इनसे बात करते हैं इवेंट इंडस्ट्री की, कोरोना काल के बाद, लॉकडाउन के बाद। अरशद जी, किस तरह से कोरोना के बाद आपकी एसोसिएशन इवेंट इंडस्ट्री है जो सकारात्मक कार्य कर रही है आम आदमी के लिए और इवेंट से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए? सबसे पहले तो मूलचंद जी, आपका और बिजनेस रैंकर्स की जो आपकी ये संस्था है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे आपने जुड़ने का मौका दिया। और अब मैं आता हूँ उस प्रश्न पे जो आपने पूछा। पूरे देश में एसोसिएशन बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि अपने सदस्यों को किसी तरीके से मदद दे पाएं। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करूं, मैं फेडरेशन ऑफ राजस्थान इवेंट मैनेजर्स ने अपने सभी सदस्यों की इस साल की फीस माफ कर दी है। कलाकारों के लिए, छोटे कलाकार जो हैं, ढोल बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं या और कामों में, उनके लिए कुछ सहायता प्रदान की है। हमारे मेंबर्स ने हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर कैंपेन चला के बहुत सारे लोगों के लिए ऑक्सीजन, बेड और जो भी उनकी जरूरतें थी उनका इंतजाम किया है। तो ये सिर्फ राजस्थान की ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान की जो भी मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं उन सब ने इस पे काम किया है। जैसे अगर मैं तेलंगाना की बात करूं, जहाँ पे TCEI करके हमारी एक एसोसिएशन है, उसने प्लाज्मा डोनेशन कैंप चलाया। गुजरात के बहुत सारे हमारे दोस्तों ने फ्री फूड की कैंपेन चलाई। तो इस तरीके से सारे के सारे लोग, बहुत एसोसिएशन बहुत अच्छा काम कर रही है। और सबसे उल्लेखनीय काम दिल्ली में हुआ है, जहाँ पे दिल्ली सरकार के साथ में मिलकर हमारी जो सेंट्रल बॉडी है उसने एक कोविड हॉस्पिटल का निर्माण किया है पूरा, जिसके अंदर सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर में बनाया गया है। और सारा का सारा उसका बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करके इवेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन ने दिया है। तो बहुत सारा काम हो रहा है। जी धन्यवाद, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। इवेंट्स मैनेजर्स डे क्या है और किस रूप में आप मनाते हैं? पिछले थोड़ा सा इसका पास्ट क्या रहा और फ्यूचर किस तरह से आप देखते हैं? मैं आपको इसके अंदर कुछ ऐसा रहा कि हम लोग जो भी डिफरेंट इवेंट्स करते थे, तो कुछ स्टूडेंट्स और कुछ ट्रेनीज जो मेरे जरिए काम कर रहे थे फील्ड के अंदर, हमारे साथ भी जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया कि वो लोग इवेंट मैनेजर्स डे इंट्रोड्यूस करें। और उन्होंने इस को चालू किया, शुरू किया, और वो कार्यक्रम उन्होंने मुझे डेडिकेट किया एक गुरु दक्षिणा के रूप में। और जब हमारे को दे दिया गया वो, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी हुई कि हम इसे रन करें। और पूरी दुनिया में आज मनाया जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको पुरानी बात अगर बताना चाहूँ तो जब इसकी शुरुआत हुई थी तो बड़ी मुश्किल से 7 देश हमारे साथ थे। उसके अगले साल 20 देश हुए, उसके अगले साल करीब 32 या 33 लोग थे, और अब हमने गिनना बंद कर दिया है, क्योंकि धीरे धीरे ये पूरी दुनिया के अंदर इस प्रकार से फैल गया, इस प्रकार से मनाया जाने लगा, इस प्रकार से लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया और स्वीकार किया कि ये एक इंडिया की तरफ से, जयपुर की तरफ से पूरे ग्लोबल लेवल पे एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहा, जिसे पूरे विश्व ने स्वीकार किया। तो ये मेरे लिए, मेरी शहर के लिए, मेरे देश के लिए, मेरी इंडस्ट्री के लिए बहुत गर्व की बात है कि पूरी दुनिया में जो एक प्रोफेशन इतना नोबल है, उसको हमारे यहाँ से शुरू किया। जी, आपको ढेरों शुभकामनाएं इसके लिए। जल्दी आपका इवेंट मैनेजर्स डे आ रहा है। बहुत से कोरोना काल, पिछले 1-1.5 साल से परिस्थितियां बड़ी विपरीत रही हैं, सभी के लिए रही हैं। हम लोग कुछ अच्छी बातें इस पे बारे में देखें
कि क्या-क्या और नवाचार आपकी इंडस्ट्री कर रही है कि इस कोरोना काल के बाद यूँ ही सब कुछ चीज़ें सामान्य होंगी, उस समय चीज़ें वापस से एक नए ढर्रे पे आएँ, नई तरीके से शुरू हों, इसके लिए क्या नवाचार आप लोग कर रहे हैं? किस तरह से इवेंट्स हैं वो अभी देख रहे हैं कि बहुत छोटे-छोटे इवेंट होने लग गए हैं, बड़े इवेंट्स नहीं हो रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट्स में हो, चाहे वो मैरिजेज में हो। तो किस तरह के नवाचार आप लोग करने जा रहे हैं इसमें? देखिए, एक तो मूलचंद जी, हमारी जो इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा नई चीजों को एक्सेप्ट करने वाली इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा नए चैलेंजेस को फेस करने वाली इंडस्ट्री है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, कोई भी नई चीज मार्केट में आएगी, तो सबसे पहले इवेंट मैनेजर उसको लाता है, उसको स्वीकार करता है और उसको अपने इवेंट के जरिए सब तरफ फैलाता है। तो अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है माइक्रो वेडिंग्स के हैं, छोटी वेडिंग्स हो रही हैं, 50 लोगों की वेडिंग के लिए भी, 100 लोगों की वेडिंग के लिए भी इवेंट मैनेजर्स ने अपने आप को तैयार किया है और वो उस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं और बहुत अच्छे आयोजन कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्लाइंट्स के अनुसार कर रहे हैं, उनकी मांग के अनुसार कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली 50 या 100 लोगों की वेडिंग है तो उनकी डिमांड डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत इवेंट्स हो रहे हैं। मतलब अगर हम बात करें अवार्ड फंक्शंस तक प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं, मुझे बताते हुए खुशी होती है कि यहाँ तक कि एक व्यक्ति को अवार्ड लेते हुए, रिसीव करते हुए और देते हुए तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दिखाया जा रहा है। तो एक जो एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस भी वहां पे है। इसके अलावा बहुत सारे इवेंट्स ऐसे इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि आज इंडस्ट्री की मांग है, जिसके अंदर लोग चाहते हैं कि कोई ह्यूमन टच ना हो, जिसके अंदर लोग चाहते हैं कि किसी प्रकार का किसी चीज से उनका संपर्क ना हो। तो इस तरीके के मॉड्यूल डेवलप किए हैं, उनको अमली जामा पहना रहे हैं। बहुत सारी चीजें सरकार के पास में प्रस्तावित भी हैं, देखिए वो क्या जवाब देती हैं। और जैसे कि पुरानी जमाने में हम दुबई में और अहमदाबाद में सुना करते थे, ड्राइव इन कॉन्सेप्ट के ऊपर मूवी देखते थे लोग, तो ड्राइव इन कॉन्सेप्ट के ऊपर इवेंट्स भी हो सकते हैं कि आप अपने कार में जाइए, लाइव इवेंट देखिए और कार में बैठे रहिए, आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है और आनंद लीजिए उस कार्यक्रम में। तो इस तरीके की चीजें हैं, अभी आ रही हैं धीरे धीरे। जी, काफ़ी चीज़ें आपने बताई। आपको थोड़ा-सा इवेंट के बीच में ही हम एक लाइन दूसरी मैं पूछ रहा हूँ कि आईटी ने किस तरह से इसका स्वरूप बदला है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इवेंट मैनेजर्स को किस तरह से सहायता की है नए दौर में प्रवेश करने में? बहुत अच्छी बात कही आपने। अभी मतलब अभी कुछ दिनों पहले ही राजीव गांधी जी का जन्म दिवस भी गया है, जो कि हमारे देश के अंदर इस आईटी क्रांति के प्रणेता माने जाते हैं। आईटी ने तो हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया है। सारी चीजें चेंज हो गई हैं। आज आप देखिए, किसी भी इवेंट को प्रमोट करने के लिए हमारे को अखबार में ऐड देने की या हमारे को किसी टीवी में ऐड देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हमारे हाथ के अंदर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त है, जो कि हम खुद अपने हिसाब से अपने इवेंट्स को ड्राइव कर सकते हैं। हम अपनी टिकट ऑनलाइन बेच सकते हैं, हम अपने इवेंट के ट्रेलर खुद लॉन्च कर सकते हैं, छोटे छोटे से टीजर्स बना सकते हैं, दिखा सकते हैं, हम अपनी ग्राफिकल इमेज बना सकते हैं, हम अपने बैकड्रॉप्स बना सकते हैं, हम क्लाइंट को अनेक अनेक तरीके के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं इसके जरिए। तो आईटी सॉल्यूशन जो है उसने बहुत जबरदस्त क्रांति इस क्षेत्र में दी है। आप किसी भी तरीके से देख लें, आप इंटरनेट को देख लें, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देख लें, आप कम्युनिकेशन को देख लें, हर तरीके से आईटी ने पूरी दुनिया के अंदर, खास तौर से हिंदुस्तान के अंदर बहुत जबरदस्त क्रांति आई है। और उसी की वजह से हमारे इवेंट्स को बहुत सपोर्ट मिला है और बहुत सारी चीजें हम इसके जरिए कर पाते हैं। अब जैसे हम दोनों का जो इंटरव्यू चल रहा है वो भी एक आप इसी की देन है। बिल्कुल, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। अर्षद जी, राजस्थान एक वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए काफ़ी पॉपुलर है, उसमें विशेषली जयपुर, उदयपुर ये जगह तो काफ़ी पॉपुलर हैं विश्व भर से। पिछले 1 डेढ़ साल से यहाँ पे शादियाँ बड़ी कम हुई हैं, लेकिन भविष्य आप क्या देखते हैं? कितना सुखद रहेगा हम लोगों का, जो तकलीफ रही है हमें, उसमें भविष्य कितना सुखद आपको लग रहा है? देखिए, कहने में मतलब गर्व महसूस होता है कि जो दुनिया के सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशंस हैं वेडिंग के लिए, जो माने जाते हैं, उनमें से 3 हमारे पास हैं। उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है। और इनके अलावा भी बहुत सारे डेस्टिनेशंस अभी नए डेवलप हुए हैं। रणथंभौर में बहुत अच्छी शादियां हो रही हैं, पुष्कर में बहुत अच्छी शादियां हो रही हैं,
मंडावा के अंदर अच्छी शादी, बहुत सारे वेन्यूज हैं और वो वेन्यूज भी इक्वली पॉपुलर हैं। अभी अगर आप देखिए करंट मूलचंद जी बात करेंगे तो जो पूरी दुनिया का इस टाइम पे हम कह सकते हैं कि हशर, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो पूरी दुनिया का हशर है वही हमारे शहर का और हमारे वेडिंग वेन्यूज का है। लेकिन हम बहुत ज्यादा आशावान हैं, अब जब मार्केट ओपन होंगे और सारी चीजें दोबारा चालू होंगी तो हमारा अट्रैक्शन, हमारा आकर्षण जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में कोविड के बाद में ये आया है कि अब जिंदगी को जिंदा दिली के साथ में जीना है, जिंदगी को, लाइफ इज फॉर द यू टू लिव इन। तो वो जो भावना है वो हमारे जैसे वेन्यूज को, इवेंट मैनेजर्स को, उनको एक गति प्रदान करती है। और आप जानते हैं इस बात को कि हम लोग भगवान की बनाई हुई जिंदगी को और खूबसूरत बनाते हैं, ये हमारा बिजनेस है। तो मुझे बहुत आशा है कि हम आने वाले वक्त में बहुत अच्छी वेडिंग्स करेंगे और राजस्थान के नाम को पूरी दुनिया के स्तर पे बहुत आगे लेके जाएंगे। देखिएगा वक्त बड़ा नकारात्मक सा है और चीज़ें बड़ी 1 डेढ़ साल से अस्त व्यस्त चल रही हैं, फिर भी हम कुछ सकारात्मक बात ही करें जो हमें अच्छा लगे, बाकी इवेंट मैनेजर्स को एक उम्मीद दे, होप दे। आप देख सकते हैं कि जब से दिल्ली रोड पे काफ़ी बड़े बैंक्वेट्स और काफ़ी बड़े होटल्स आने के बाद में कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं जितने भी जो पहले दिल्ली में होते थे, एनसीआर में होते थे, वो जयपुर की तरफ रुख किया है। आपको क्या लगता है कि जयपुर में और क्या सुविधाएं इस तरह की हो जाएं या इस तरह की क्या चीज़ें हो, एक इकोसिस्टम जयपुर में और बने कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस जयपुर में कर पाएँ? देखिए जो दिल्ली रोड एक डेवलप हुआ है वो किसी प्लानिंग के तहत नहीं हुआ। जयपुर की जो दिल्ली से काफी नजदीकी है, तो धीरे धीरे जब जयपुर से 25-30 किलोमीटर दूर कुछ रिजॉर्ट्स बनने चालू हुए, बैंक्वेट्स बनने चालू हुए, फोकस और उसके इर्द गिर्द, तो एक ऑटोमेटिकली एक जो अप्रोच है, जो रीच है, वो एनसीआर की जयपुर के लिए बिफोर जयपुर एक क्रिएट हुई, जो कि उनके लिए एक अट्रैक्शन बना और वहां पे बहुत ज्यादा बिजनेस होना पड़ा। और धीरे 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 आप देखेंगे कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया है कि वहां पे एट ए टाइम आपको 500-700 रूम इजीली अवेलेबल हैं, कम से कम 10-12 अच्छे वेडिंग वेन्यूज अवेलेबल हैं, और अगर लोकल लोग चाहें तो बैंक्वेट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपको वेन्यू चाहिए जिन पे रूम ना हो, सिर्फ आपको बैंक्वेट मिले, तो वो भी बहुत सुंदर बैंक्वेट्स वहां पे अवेलेबल है। तो ये एक किसी प्लान के तहत नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत सुंदरता के साथ में एक डेवलपमेंट हुआ है। और मुझे लगता है कि हमें ये चीजें पहचाननी चाहिए कि कौन से डेस्टिनेशन ऐसे हैं कि हम लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर को सही रूप से डेवलप करके उन डेस्टिनेशंस के लोगों को अपने यहाँ पे अट्रैक्ट कर पाए। जैसे अजमेर रोड मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, पर अजमेर रोड पे अनफॉर्चुनेटली उस तरीके के वेन्यूज नहीं आ पाए जिस तरीके के दिल्ली रोड पे आए। तो अभी धीरे धीरे कुछ मूवमेंट अजमेर रोड पे भी चालू है, कुछ 3-4 होटल्स आए हैं अभी अच्छे। तो देखिए ये धीरे धीरे डेवलप होगा। और जयपुर के अंदर आप जब पीक डेट होती है तो हर एक होटल सोल्ड आउट होता है। जी जी। तो गुंजाइश तो अभी बची हुई है, पूरी पूरी गुंजाइश बची हुई है। जी तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग और बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट को भी अब इंटरेस्ट आने लगा है, वो भी वेडिंग टूरिज्म के ऊपर काफी ध्यान दे रही है। जी और हम लोगों ने भी एक वेडिंग टूरिज्म के ऊपर एक इवेंट डिजाइन कर रखा है, पूरा कॉन्क्लेव। जी कोविड की वजह से हम कर नहीं पाए, 29 और 30 मई को हम लोग करना चाहते थे उसे। तो देखिए आने वाले वक्त में करेंगे। जी जी जी। तो अर्षद जी, आपकी बातें सुन के कुछ युवा जो लोग इवेंट इंडस्ट्री में अपने कदम रखना चाहते हैं या जिन्होंने हाल ही के वर्षों में शुरू किया है, उनको एक मेरे ख्याल से नई उम्मीद बंधी होगी आपकी बातों से। उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहला तो मैसेज ये देना चाहूंगा कि देखिए हमारी जो इंडस्ट्री है, हम लोग जो हैं, हमारी 3 चीजें खास हैं। हमारा हौसला, हमारा जज्बा और हमारी जीतने की आदत। इसे बनाए रखिए। थोड़ा सा वक्त है, मुश्किल है, कट जाएगा, लेकिन ये इंडस्ट्री उसी तरीके से वापस आएगी जिस तरीके से हम लोगों का जो काम करने का तरीका था, जो हम लोगों का एक जमाना था, जिस तरीके से हमारा बिजनेस फ्लरिश कर रहा था, हमारे लोग आगे बढ़ रहे थे। और इस इंडस्ट्री में आप जानते हैं कि सबका स्वागत है, हर कोई इसमें आता है और समझ आता है। ये एक उस गहरे बड़े समंदर की भांति है जो सबको स्वीकार करता है। तो सबका स्वागत है। वक्त अभी थोड़ा सा कठिन है, न्यू कमर्स को ज्यादा मुश्किल लगेगी, लेकिन ये ऐसा रहेगा नहीं। सब कुछ चीजें अच्छी होंगी
और हम लोग अपनी इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, और हम लोग उसे हासिल करेंगे। तो हमारा हौसला और हमारा जज्बा हमारी जीत की बुनियाद है। जी अरशद जी, आपका वादा है, उससे हम सब लोगों को एक नई उम्मीद जगेगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। आप लोग लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान लाते हैं, अच्छा काम करते हैं। आप लोगों के चेहरे पे कब तक मुस्कान आ जाएगी, ऐसा हम लोग आपसे सुनना चाहेंगे। मेरे चेहरे पे आप देखिए, शुरू से लेकर अभी तक मुस्कान है। जी जी और जी ये मुस्कान मेरी नहीं है, ये मेरी पूरी इंडस्ट्री की मुस्कान है। जी मैं फिर कहूंगा कि हमारे जज्बे की मुस्कान है, हमारे हौसले की मुस्कान है। जी क्योंकि जी हमारे को मूलचंद जी, हमारे को एडवर्स परिस्थितियों में काम करना आता है। जी इवेंट मैनेजमेंट जो दुनिया के सबसे 5 रिस्की जॉब्स में गिना जाता है, जिसमें आर्मी भी है, जिसमें पुलिस भी है, जी उनके बीच में हमको खड़ा किया जाता है। वो इसी वजह से, क्योंकि हमारे को एडवर्स कंडीशन के अंदर काम करना आता है। सामने एक तूफान होता है हमारे बसाया हुआ, जो 3 दिन में हम सेटअप लगा रहे होते हैं, वो उड़ रहा होता है, तहस नहस हो रहा होता है, लेकिन हमारे को ये मालूम होता है कि 3 घंटे में हमें इवेंट चालू करना है, और हम लोग हमेशा करते हैं, जी हमेशा उसे मुमकिन करते हैं। जी चाहे किसी भी शेप में करें, उस शेप में ना कर पाए, लेकिन हमारे पास एक प्लान होता है, हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारी आदत है जीतने की, इवेंट मैनेजमेंट के लोगों की। तो हम लोग हमेशा हौसले के साथ आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो जज्बा है वो हमेशा हमारे को जीत की राह दिखाता है। तो ये मुस्कुराहट हमेशा बनी रहेगी, और मुस्कुराहट आज भी कायम है। हाँ, ये बढ़ेगी थोड़ी सी, ये आपको कहना चाहिए कि जो मुस्कुराहट ये कब बढ़ेगी, तो ये बढ़ेगी आने वाले दिन में। जी खुदा ऐसा करे हमारे साथ। आमीन। ऐसा, इसके अलावा सरकार किस तरह से इन सब के बीच सहायता कर सकती है। बाकी इंडस्ट्री भी मांगे कर रही हैं, इवेंट इंडस्ट्री ऐसा क्या सरकार से अपेक्षित करती है कि अगर सरकार का कुछ सहयोग मिले तो हम लोग जल्दी उबर सकते हैं अपनी इन सब चीज़ों से, और चेहरे पे मुस्कान थोड़ी जल्दी आ सकती है। मूलचंद जी, सरकार से तो देखिए, हमने बहुत सारी अपील की, बहुत सारी मांगे की, जी लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मेरा जी टीवी पे भी इंटरव्यू आया था, उसमें मैंने यही कहा कि हमारे को सरकार से कोई सहयोग नहीं चाहिए, जी हमारे को सरकार से कोई अपेक्षा भी नहीं। सरकार हमसे जो टैक्स ले रही है, वो टैक्स भी हमसे ले ले पूरा पूरा। जी हम जी ये चाहते हैं कि एक गाइडलाइन बनाए, उस गाइडलाइन के तहत इवेंट्स को और वेडिंग्स को परमिट करें। जब आप 300 लोगों को, 400 लोगों को एक फ्लाइट के अंदर परमिशन दे सकते हैं, जी जब आप और कई जगह हैं जहां पे आप परमिशन दे रहे हैं, तो आपको इवेंट मैनेजर्स पे भी विश्वास करना चाहिए, होटल्स पे भी विश्वास करना चाहिए। आप एक गाइडलाइन दीजिए, हम वादा करते हैं कि हम उस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, और आप इवेंट्स को परमिशन दीजिए, शादियों को परमिशन दीजिए, एक इतने रीजनेबल नंबर के ऊपर परमिशन दीजिए कि कम से कम इंडस्ट्री चले। तो अभी जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और सारी चीजें वापस नॉर्मलसी की तरफ आना चालू होंगी, तो गवर्नमेंट जो रियायतें दे, उसमें हमारा यही है कि वो 10 बजे तक इवेंट्स करने की परमिशन दे दे, ताकि रेस्टोरेंट्स का, बिजनेस का, होटल का कुछ इवेंट चालू हो। मॉल्स के अंदर एक्टिविटी की परमिशन दे दे, ताकि कॉर्पोरेट इवेंट्स हो सके। मॉल्स खुल जाए तो सारे कॉर्पोरेट इवेंट वहां पे होने लग जाए, और शादियों की विद अ डिसेंट नंबर एक परमिशन दे, और हमारे को गाइडलाइन दे। हम वादा करते हैं कि हम उसे फॉलो करेंगे। आज तक आपने किसी भी बड़े होटल या किसी बड़े इवेंट मैनेजर के जरिए कोरोना किसी तरीके से स्प्रेड हुआ है, कोई कोरोना कहीं विस्फोट हुआ हो, आपने नहीं सुना होगा। जी जी ये जहाँ पे लापरवाही से काम होते वहीं होते हैं। आप हमें गाइडलाइन देंगे तो हम एक जिम्मेदार इंडस्ट्री है, हम उसको वादा करते हैं कि हम उसे पूरा करेंगे, और सरकार हमें गाइडलाइन दे, हम उसके अनुसार इवेंट करेंगे। दिस इज आवर कमिटमेंट। उम्मीद है आपकी बात सरकार जल्द सुने। लास्ट कोई आप अपनी इंडस्ट्री के सभी लोगों के, आप एक 30 साल 40 साल का लंबा अनुभव रखते हैं, कुरोदा हैं हमारे, एक धरोहर हैं हमारी इंडस्ट्री, इवेंट इंडस्ट्री को कोई मैसेज, बहुत से लोग, लाखों करोड़ों लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इस समय में कोई मैसेज आप देना चाहें। मैसेज तो देखिए, इस साल जो हमारा इवेंट मैनेजर्स डे है, जो मैसेज है वो, उसकी थीम भी हमने वही रखी है जो इवेंट मैनेजर्स डे की है, हम होंगे कामयाब। तो हमें कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता, हम होंगे कामयाब। वक्त कैसा भी हो, ये गुजरेगा, और हम लोग कामयाबी के नए परचम लहराएंगे। यही मेरा मैसेज है। थैंक यू अरशद जी, हम जरूर कामयाब होंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं और मेरी टीम आपके आभारी हैं। नमस्कार। और मैं भी चाहूंगा कि 2022 में बिजनेस रैंकर्स अवार्ड जो है वो अपने फुल फ्लैजेडली हो, और हम उसे आएं और देखें, मूलचंद जी के साथ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल स्वागत रहेगा जी। नमस्ते।